नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 107 और 116 के बारे में। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि धारा 107, 116 के अंतर्गत कार्रवाई हो गई है। अक्सर देखा जाता है लोगों पर सामान्य तौर पर 107 और 116 की कार्रवाई की जाती है या हो जाती है, और जब एसडीएम कोर्ट से लोगों के पास नोटिस आता है सीआरपीसी सेक्शन 107-16 का, तब लोग डर जाते हैं। सामान्य तौर पर व्यक्तियों की कहासुनी होने पर या शांति भंग करने पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, और यह जो है आमतौर पर चुनाव के समय अक्सर देखा जाता है। तो चलिए आज इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, सीआरपीसी की धारा 107, 116 पाबंद के लिए होती है, जैसे कि गांव मोहल्ले से लोगों का छोटी छोटी बातों पर कहासुनी हो जाना, मारपीट भी हो जाती है, लेकिन उसमें किसी को क्षति नहीं होती है, किसी को नुकसान भी नहीं होता है, लेकिन मारपीट हो जाती है, कहासुनी हो जाती है, थप्पड़बाजी भी हो जाती है। देखिए, यह सब अक्सर छोटी छोटी बातों में हो जाता है। कारण कोई भी हो सकता है, ज़मीन की लड़ाई हो सकती है, बच्चों की लड़ाई हो सकती है, पर देखिए कारण कोई भी हो सकता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े के लिए कोई विशेष कारण तो नहीं होता है। अब देखिए, इस कहासुनी मारपीट के बाद जब कोई एक पक्ष थाने शिकायत लेकर जाता है, या दोनों पक्ष भी जा सकते हैं थाने शिकायत ले, तो ऐसी स्थिति में पुलिस देखती है कि इसमें कोई गंभीर घटना नहीं हुई है, सिर्फ गाली गलौज या कहासुनी हुई है, लेकिन पुलिस दोनों पक्षों के तनाव को देखते हुए उन पर सीआरपीसी के सेक्शन 107, 116 की कार्रवाई कर देती है, जो कि कहती है कि जिसके द्वारा दोनों को पाबंद किया जा सकता है। देखिए, इस धारा के तहत दोनों को पाबंद किया जा सके, इसलिए इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई होती है। किसी एक पक्ष पर कार्रवाई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि दोनों पक्षों पर कार्रवाई हो। देखिए, इसके बाद पुलिस जो है कार्रवाई करके मजिस्ट्रेट के यहाँ, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ भेज देती है, और फिर जिस पक्ष पर कार्रवाई की गई होती है उसके लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोर्ट से 107, 116 का नोटिस भेजता है, और इस नोटिस में निर्धारित तारीखों पर आपको कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम कोर्ट में पेश होना होता है और अपनी बात रखना होगा, और इसमें आपको जमानत लेना होगा। देखिए, इस सब के लिए आपको किसी अधिवक्ता यानी कि वकील से मिलना बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं कि आप सिर्फ अकेले जाकर खड़े हो जाएंगे। देखिए, सबके लिए वकील करना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि वकालतनामा इसमें बहुत मायने रखता है। तो इस प्रकार से आपके वकील द्वारा जो है प्रार्थना पत्र तैयार किया जाएगा, उसके साथ अन्य प्रपत्र के साथ आपको कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने जो है नियत तिथि पर जाना होगा, यानी कि जो भी सम्मन या नोटिस में जो डेट दे रखी होगी उस पर जाना होगा, और आपको जमानत लेनी पड़ेगी। दोस्तों, जमानत मिलने के बाद आपको क्या है जो तारीखें पड़ेंगी, देखिए ये केस लंबा नहीं चलेगा, ये 6 महीने में समाप्त हो जाता है। इसमें आपको तारीखों पर उपस्थिति दर्ज करानी होगी, और उसके बाद जो अंतिम तारीख है उस पर आपको कारण बताना होगा कि ये आपने जो भी विवाद किया है भी किस स्थिति में या किस कारण विवाद किया है। फिर जो है आपको बॉन्ड भरवा कर केस समाप्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है सीआरपीसी सेक्शन 107-16 की कार्रवाई होती है। तो आज की वीडियो में हम सभी ने इसको विस्तार से समझा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।